बदतमीजी कर बदतमीजी ये बदतमीजी कर रहा है। कौन बदतमीजी कर रहा है सर? नहीं, बदतमीजी कौन कर रहा है? बदतमीजी कर रहा है। आपसे प्यार से बात करिए ना। आप नहीं सर, आप कैमरामैन के हाथ लगाएंगे और आपने हाथ लगाया, वो भी गुंडागर्दी को उतर रहे हैं। भैया भी आराम से बात कर रहे थे, आप गुंडागर्दी से बात कर रहे हैं। क्या नाम होगा सर? क्या नाम हुआ सर? देखिए ये लगातार देख लीजिए क्या ये क्या तरीका है जो बात प्यार से बात करी जा रही है, फिर भी उसके बाद पुलिस को आना चाहिए, सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो हमने नहीं बुलाया किसी को भी, हम खुद आ रहे हैं। हम प्यार से बात की, प्यार से सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। हम जरूर लेंगे, लेकिन हमने वो परमिशन किसी भी इंसान को नहीं बुलाया। नमस्कार, मैं हिमांशु गुप्ता और आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। इस समय मेरी मौजूदगी पंचशील बाग पार्क के अंदर है। देख सकते हैं ये वही मस्जिद का एरिया है जिसपे विवाद चल रहा है। जो एक्स मुस्लिम है उसने केस किया है। अगर देखा जाए इस पार्क में तो ये पुराना स्ट्रक्चर है जो एएसआई के अंडर आना चाहिए। अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो लगभग कहा जाए तो 100 साल तो कम से कम पुराना हो सकता है। इसके बगल में मस्जिद बनी हुई है जिसपे केस किया गया है और ऐसा कहा जा रहा है सलीम वास्तिक की तरफ से कि ये जो ये डीडीए का पार्क है, डीडीए की जगह है, ये 64 बीघे का लैंड है और इस पे कहीं ना कहीं कब्जा करा गया है। तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और जानेंगे यहाँ के मूल निवासियों से, और हो सकेगा तो हम मस्जिद के लोगों से ही बात करेंगे इसमें कितनी सच्चाई है। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा कि चारों साइड दिखाए जाए कि कितना बड़ा लैंड है। अगर मस्जिद के पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे कब्रिस्तान बनाया हुआ है। तो मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा उधर की तरफ दिखाई जाए। देखिए इधर जो है कब्रें बनाई गई हैं, मजार बनाई गई हैं पक्की करके। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार थोड़ा आगे जाके दिखाने की कोशिश करी जाए कि जो पक्की कब्र बनाई गई है। ऐसा कहा जाता है भाई जहाँ मस्जिद है, मस्जिद के बगल में पक्की मजार या कब्र नहीं बना सकते। ऐसा सलीम वास्तिक का कहना है कि इस्लाम के मुताबिक मस्जिद के कोई बगल में कोई पक्का स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता, कोई कब्र नहीं बनाई जा सकती, कोई मजार नहीं बनाई जा सकती। फिर लगातार ये सवाल उठता है कि सरकारी जमीन पे ही लोग क्यों लगातार कब्जा हो रहा है दिल्ली के अंदर। ये बड़े सवाल लगातार बन रहे हैं। हम आपको अपनी खबरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कहीं पे मस्जिद बना ली जाती है, कहीं पे मजार बना ली जाती है और कहीं पे बना लिया जाता है अवैध तरीके से झुग्गी झोपड़ी। एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा, कैमरा पर्सन एक बार आगे चल के दिखाएं और जूम करके दिखाई जाइए। देखिए पक्की मजारें बनाई गई हैं और ये जो है डीडीए का पार्क है, पंचशील पार्क एरिया लगता है ये दिल्ली का। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी सोचने का सवाल है और लगातार मन में लोगों के सवाल जागता है कि ये सरकार अभी क्यों जाग उठी है। पहले की सरकारें क्यों नहीं इस पे ध्यान दे रही थी? क्या पहले के विधायक इतने नाकारा थे, या जो यहाँ के निगम पार्षद हैं, ये यहाँ के पूर्व विधायक थे, उन्होंने क्यों इस पे कभी एक्शन नहीं उठाया? क्या वही अधिकारी पहले क्यों नहीं बोल पाए, वो अधिकारी क्यों बोल रहे हैं अब? लगातार ये सवाल उठता है। देखिए वो मस्जिद है, मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा, देखिए सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। लगातार ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल बनता है कि डीडीए की जो जमीन बताई जा रही है इस पर लगातार ये सवाल उठ रहा है कि सरकार ने, पिछली जो सरकारें रही हैं उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया। अब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो लगातार देखा जा रहा है दिल्ली के अंदर डिमोलिश किया जा रहा है और जितनी भी सरकारी जगहें हैं उनको खाली कराई जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा इधर की तरफ से भी दिखाइए। देखिए एक मजार और है जो लगातार आपको दिख रही होंगी, पक्की मजारें बनाई गई हैं। उधर की साइड कुछ लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। मैं कैमरा पर्सन यहाँ पर सर जो लगातार केस हो रहा है, केस किया गया है सलीम वास्तिक की तरफ से, क्या आदमी है कहने में हमारे इतना टाइम नहीं है भाई। हम नहीं सर, जो ये केस किया गया कहीं ना कहीं क्या सच्चाई है इस बारे में हमको किसकी है? वक्फ बोर्ड की है, डीडीए की है? वक्फ बोर्ड की है, डीडीए की? पता नहीं भाई, तुमको क्यों बताऊं कहने, मतलब देखो अगर आप नहीं बताओगे, जानकारी नहीं दोगे तो फिर ये जानकारी निकालो ना। तुम आ रहे हो कह रहे जानकारी निकालो कहने, मतलब जब वहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठेंगे वो खुद ही बताएंगे अपने आप में कहने, मतलब ये हमारी है, ये तुम्हारी, तुम कह रहे डीडीए की है कहने, मतलब समय से रह रहे यार आप, मैं इतना बुढ़ा यही हो गया हूँ जी। अच्छा। मेरे बच्चे यही हो गए, बच्चों की शादी भी होगी, बच्चों के बच्चे भी हो गए, यही रहते रहते मेरे को। हाँ, जो अब केस किया गया कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है पहले की सरकार क्यों नहीं
देख रही थी। वो पागल है जो बंदा केस कर रहा है, कहने मतलब उसको क्या पता है अच्छा। कि ये डीडी की जमीन है, उसको पता है? तुमको क्या दिखा रहा है? कब्रें दिख रही है अंदर, या जाकर देखो, जाके एक गुम्बद दिख रहा है, तुम्हें लग रहा है डीडी की जमीन है? वो ये भी कह अरे रहे हैं यार, कि क्या मस्जिद कह के रहे हैं? बगल में पक्की कब्र तो बना ही नहीं सकते हैं? मस्जिद के बगल में अगर इस्लाम की माने तो पक्की कब्र नहीं बना सकते मस्जिद के पहले भी आप भी एजुकेटेड है, आपने कहीं किसी पढ़ा है किताबों में ऐसा है? नहीं, ये मैं- जरूर नहीं, आपने पढ़ा है? सलीम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं अच्छा इस्लाम का जानकार हूँ। अरे वो जानकार है, आप भी तो जानकारी होगे, पढ़े लिखे नहीं हो क्या? इस्लाम के बारे में तो मेरे से अच्छा आप जानते होंगे, आप बताएंगे। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं आप मेरे से अपने हिंदू के विषय में कुछ भी बात कर लो। जब मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, कहने मतलब मुझे सब जानकारी होगी। जहाँ हम रहते हैं वहाँ के वातावरण की जानकारी नहीं रहती आपको। अगर वहाँ नाला है, बदबू आ रही, तो आपको जानकारी नहीं होगी, होगी ना? तो ऐसे सब जो रहता है आपका उसका नाम क्या होगा? है? नाम क्या होगा आपका? सलीम नाम है मेरा। सलीम नाम है। तो सलीम जी, आपको कहीं ना कहीं ये तो जानकारी होना चाहिए इन चीजों कि जो लगातार दिल्ली में बाद में उसके बाद टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं है ना। टाइम नहीं, चलो ठीक, कोई बात नहीं। खैर, क्या नाम होगा सर? क्या नाम हुआ सर? देखिए ये लगातार ये देख लोग लीजिए हैं, क्या ये क्या करने पे उठ रहे हैं। तरीका है जो प्यार से बात करी जा रही है, फिर भी उसके बाद कोई बताने के लिए कोई जमीन है, तरीके से जवाब दे। क्या नाम होगा दीदी? क्या नाम होगा भैया? तुम तो जब मना करे ना, फैमिली के बीच में घंटे लगे रहे हो, तुम्हारा ये क्या बदतमीजी कर बदतमीजी ये सर ये बदतमीजी कर रहा है। कौन बदतमीजी कर रहा है सर? नहीं, बदतमीजी कौन कर रहा है? बदतमीजी कर रहा है। आपसे प्यार से बात करी ना, यार हमारे आप काम कर रहे हैं, हम मना कर रहे हैं, आपसे आपको प्यार से हमारा बात time करी ना, नहीं है। आपसे आप कोई जबरदस्ती बदतमीजी क्यों? करी, आपसे प्यार से बात करी ना। हमने आपको मना कर दिया, ये आपसे प्यार बदतमीजी से बात की है, है ये ना। बदतमीजी है, आप जबरदस्ती बात कर रहे हो। ये आपसे प्यार से बात, हमने मना कर दिया, आपसे बात जी कर करके रहे हो। बात करे, बदतमीजी क्या है इसमें सर? ये बदतमीजी है, आप जबरदस्ती बात कर रहे हो। जब हम कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप हमारे साथ क्यों जबरदस्ती? आप यार मुझे मार, जब हम कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है, अपना काम देखो। चलिए खैर ठीक है। देखिए ये जो नहीं सर, आप कैमरामैन के हाथ लगाएंगे और आपने हाथ लगाया वो भी गलत गुंडागर्दी है। पे उतर रहे हैं। भैया भी आराम से बात कर रहे एक थे, मिनट, आप गुंडागर्दी से बात कर रहे हैं। और कुछ नहीं कर आप रहे। मुझसे उम्र में नहीं। बड़े नहीं, एक मिनट, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं। मेरे बेटे सुनिए, हैं, आपसे मैं आपकी देखते इज्जत हैं। करती हूँ, ठीक है? आप मैं अपनी- बेटे हो, बेटे की उम्र हाँ, की है सुनिए, मेरी। तो आपकी हाँ। बेटी या बेटी की उम्र की हाँ, होंगी। मैं हाँ, लगभग। बिल्कुल है। मैंने आपसे आगे बदतमीजी तो नहीं करी सर, मैंने तो आपसे नहीं बहुत बोला। तरीके से बात करी नहीं, आपने सर ये कहा ना आपने कि पहली हमें बात- बाहर निकलिए, बाहर आप बोल रहे हैं, निकलिए। बाहर निकालिए। आप जो है आए दिन रोज की रोज कभी दूसरा कभी दूसरा क्या मीडिया अपना काम नहीं करेगी? हैं? मीडिया अपना काम अरे कौन सी मीडिया से हो तुम? वो तो आप थोड़ी कौन सी मीडिया से हुए तुम? अपनी पत्रिका से अरे तुम क्या नोट कमा रहे हो नोट कमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे और आप हो। नोट दे रहे हैं। तुम नोट छाप रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। नहीं, देखिए क्या सर, नाम होगा भैया? नोट देखिए, छाप रहे हो। सुनिए, हमारा बहुत पहले तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पे किसी भी तरह की बहसबाजी हो या कोई बात- फायदा नहीं उससे। उसमें ना आप लोग का फायदा होगा ना हमारा फायदा होगा। नहीं, नहीं। किस दिन? अरे भैया, ये लोग हमें पहली बार- देना पता कैसे नहीं है? है। और क्या कर रहे हो? आज हम- अगर डीडीए की जमीन है ना, डीडीए के पेपर ले आओ। हाँ। अगर जिसने केस करा उसे यही ले आओ। तो जानना है, यही तो जानना चाहते अरे हैं। भाई साहब, जिसने केस करा ना उसको ले आइए आप। सुनिए सर, नहीं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात तो ये है। पेपर है, DDA का देखिए, है। आप बदतमीजी से बोल रहे हैं। मैंने बदतमीजी नहीं करी। हाँ, मैम सर। कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है आपसे, आप भी मैं बोल- आप तरीके से बात देखिए सुनिए सर, एक मिनट, एक मैं भी आपसे बहुत आपकी तरीके बात से करने का कर भी रही हूँ। आप भी सही से बात देखिए सर, मैं यहाँ आई हूँ, पहली बात तो हमें जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी है। और क्या? हम भारत की मीडिया अपना काम करेंगे, भारत के लिए काम और भारत करते के हैं। नागरिकों के लिए काम करते हैं हम भी। हमारा सवाल बस ये है कि अगर किसी की जमीन है और वो वहां रह रहा है तो उसको रहने दिया जाए, पहली बात। और अगर वो सरकार की जमीन है तो सरकार तो सर लेगी। तो हाँ, ले- हाँ, एक मिनट, एक मिनट, सर, एक मिनट, रुक पहले जाओ। सर क्वेश्चन तो पूरा सुन लीजिए आप। अब मैं मेरे बोलने को दो, थोड़ी हाँ, गुस्सा आ बोलिए, रहा है। बोलिए। तो सरकार वो जमीन लेगी आपसे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और हाँ, आप ये जरूर आवाज उठा सकते हैं कि अगर आपको आप हमें उस जगह से हटा रहे हैं तो आप मुआवजा दें, जो कि तो आप- सरकार का काम है। तो आप सरकारी जमीन के लिए आए हैं ना? हाँ, तो मैं वही मेरा तो आप नहीं, हम ये- जानने आए हैं क्योंकि लिस्ट पे जो केस हुआ है कि ये कह रहे हैं सलीम वास्ती के नाम करके है और ये नास्तिक है, उसका नाम क्या है? उससे अरे गंदा आदमी है वो। तो हम सर यही तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जगह ये है और क्या नाम है, वो कह रहे हैं कि डीडीए की जगह। तो देखो आप आप कब से जानते हैं? नहीं, हमने तो खबर देखी तो हम तब आए। आप सलीम वास्तिक को कब से जानते हैं? मैं आपसे पूछा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। नहीं, हम किसी की तरफ हम किसी की तरफ आप वास्तिक को कब से जानते हैं? आप जानते हैं आप उनकी हिस्ट्री नहीं, के मैं बारे में? पर्सनली नहीं जानता बिल्कुल। तो जब आप उन्हीं के बारे में नहीं जानते हो तो आप पता कैसे कर रहे हो? देखो हम आपके पास आए, आपके यहाँ निवासी हैं, अगर आप सच्चाई नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? आप लोग ही तो बताएंगे जो भी सच है क्या लेके भी कोई सवाल नहीं, है। आया मेरा तो बस- सलीम वास्तिक था ना, वो नहीं, हम- चोर है, उसकी हिस्ट्री देखो आप खोल हाँ, के। हम उनके पहली बात तो हम उनके भेज भाई रहे वो हैं, नहीं, तो उनका काम करने आए हैं। आप उसको देखोगे सिर्फ नोट कमाने का काम है उसका। हाँ। अरे क्या ये एक्स सलीम वास्तिक कुछ है? हम्म। क्या वजूद है उसका? आप जानते थे उसको? आप कब से जानते हो उसको?
नहीं, मैंने कहा सर, मैं बिल्कुल नहीं जानता, मैं बिल्कुल नहीं जानता, मेरे को कोई मतलब जानते ही नहीं हो तो उसकी आज झूठी खबरों पे आप नहीं, कुछ भी उठकर आ सुनिए, जाओगे। सलीम बास्ती सच्चाई की ग्राउंड पर आने के बाद पता लगेगी सर क्या सच्चाई है। अगर आप सच्चाई नहीं बताएंगे, सच्चाई कैसे पता लग जाएगी? आप यहाँ के मूल निवासी हैं, सच्चाई देखो आप भी जानेंगे, और जो खबरें चल रही हैं अगर सच्चाई नहीं बताई जाएगी तो फिर कैसे लोग, हाँ वही तो। देखिए आराम उनसे छोड़ो यार, आप उनको भाई नहीं ये नहीं, ये आके नहीं है भाई, बाहर के आप मेरे से बात करो। हाँ, मेरा सवाल है आपसे, मुझे हाँ, अपना बताइए। बताइए। अगर सरकार है, आप ऐसा करो, इधर आके सवाल भाई, आप ये जमीन हमारी नहीं है। सुनिए, आइए बाहर निकल के बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाहर कौन रोक सकता है? आइए भारत की धरती पे खड़े होंगे, बाहर बात करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? भाई बाहर आएंगे, बाहर बात करेंगे, बाहर कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब तक सच्चाई पता नहीं लगेगी तो तब तक कैसे क्या पता लग सकता है भाई क्या है? सुखदेव, मैं कहूँगा बाहर आओ। तो सर, जो लगातार कह रहे हैं कि केस, इस जमीन पे जो केस किया गया है, ये कह रहे हैं कि भाई ये जगह जो है वो सरकार की जगह है। FIR है आपके पास? नहीं, उन्होंने केस किया है। जब FIR नहीं है किस बात, तो फिर किस बात का केस हुआ आप बताओ। अरे रुको तो भाई, बताइए, जब FIR है आपके तो पास। हम वही तो जानना है भाई। देखो, क्यों खबरों में चल रहा है, जब तक अगर जनता तब तक वो खबर देखती रहेगी तो जनता को क्या सच्चाई पता लगेगी? जब तक हम यहाँ के लोगों से बात नहीं करेंगे तो जनता कैसे विश्वास करेगी भाई वो व्यक्ति झूठ है या फिर क्या पूरी ऐसी बात सच्चाई है? इसकी बाउंड्री हुई हुई है और इसके पूरे कागज है प्रॉपर। और जो कह रहे हैं ना इस पे केस हुआ हुआ है, FIR लाइए, हम पेपर भी दिखा देंगे, सब कुछ दिखा देंगे, ठीक है? कोई इलीगल जमीन नहीं है ये, ठीक है ना? और आज से नहीं है। वही तो देखिए, क्या नाम है, सच्चाई को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर देश में एक नैरेटिव चलता रहेगा भाई उसने केस कर दिया और एक ही बंदा खबर करने आ जाएगा, उसकी बात पे विश्वास करेगी, जब तक दूसरा कोई नहीं आएगा खबर करने, जब तक जनता से बात नहीं करेगा तब तक क्या सच्चाई पता लग जाएगी? जो जैसे भाई साहब भड़क रहे थे, अब आपसे कितने प्यार से बात हो रही है। हाँ, प्यार से बात हो रही है, प्यार से पूछा जाएगा तो प्यार से ही बात होगी भैया। प्यार से, आपसे भी तो हम प्यार से बात कर रहे हैं। वो बात तो सही है, सब चीज है इसके प्रॉपर है, ठीक है? एक मुस्लिम है, आप जानते भी होंगे, बड़ी चर्चाओं में कोई भी हो, X हो या Y हो, ठीक है? हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल। हमें अपनी चीज से मतलब है, हाँ। ठीक है? अगर अब आप आओगे हमारे घर तोड़ोगे, तुम बोलोगे इनलीगल जगह पे बना हुआ है तो हम पूछेंगे ना, बिल्कुल, और हम आपको आपके कागज दिखाएंगे अपने, बिल्कुल, ठीक है? हाँ। पूरा अधिकार है आपको आवाज उठाने का। न्यायालय है, न्यायाधीश बैठे हैं। तो हमारे यहाँ के कागज है, ठीक है? मस्जिद के भी है, कब्रिस्तान के भी है, ठीक है? सारे कागज है। आप किसी को लेकर आइए, जब दिखाई भी जाएगा, ठीक है? सर, क्या नाम होगा आपका? क्या नाम होगा? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। जो लगातार ये खबरें चल रही हैं कि ये जगह DDA की है, कितनी सच्चाई है सर इसमें? DDA की तो जमीन भैया, है ही नहीं है। जमीन है तो DDA के पेपर दिखाइए ना, ला के दिखाइए और खाली करवा लीजिए। DDA की होती है, लेना लेती DDA, ये बताओ आप पहले। DDA ने कभी आज तक छोड़ी है हिंदुस्तान में जगह? ईमानदारी से आप बता। नहीं, कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई पहले की सरकारें जो थी वो नहीं कर पा रही थी, अब सरकार आई है तो वो एक्शन ले ये तो रही है। दिल्ली सरकार है, बीजेपी की दिल्ली। अच्छा, ये तो घर से बेघर करने वाली सरकार है, गरीबों को बेघर कर रही है। इससे ज्यादा हरामी सरकार दुनिया में ना होगी ना बनेगी, अच्छा, ठीक है? हाँ, ये इतनी हरामी सरकार बनी है ना, कोई कभी ना बने, ठीक है? इतनी दिल्ली सरकार है, गरीबों को बेघर कर रही है। अभी तो आप लोगों ने, ये जनता ने ही बिठाया है कुर्सी पे भी, अब उतारेगी भी। तो उतारेगी भी, चप्पल मार के उतारेगी ऐसी सरकार को आगे। हाँ, आगे दिखाई भी नहीं देगी ऐसी सरकार। ये अनोखराज नहीं है, DDA की, ठीक है? और DDA का जो मैटर है वो DDA का, ठीक है? ये हमारा जिसकी बाउंड्री है पूरी बाकायदा, आज से नहीं है, चाहे पुरानी बाउंड्री है। वो जो सलीम है कौन है क्या, हम तो खैर जानते नहीं है उनको, ठीक है ना? कौन है कौन नहीं है, उससे जो है हमारा कोई मतलब नहीं है, ना उससे कोई लेना ना कोई देना, ठीक है जी? मस्जिद कोई आज की नहीं है, ये तो बहुत पुरानी मस्जिद है। 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है वो। क्या कह रहे हैं सर? 10 लाख रुपए की डिमांड। 10 लाख की डिमांड? हाँ, वास्तिक, सलीम वास्तिक, अच्छा जी। उसका काम ही यही है। आप देखो जहाँ भी वो आवाज उठाता है वहाँ से वो पैसा खाता है। यानी ब्लैकमेलिंग वाला सिस्टम। ब्लैकमेलिंग वाला, आपको सताने, आपकी जमीन पे आना, जैसे लोग डरने वाले तो डर जाते हैं, भाई भागी तो नहीं डरना है। हाँ, साबित हुई कि जो सलीम वास्तिक है वो पैसे कमाने का साधन ढूंढ रहा है, तो और कहीं ना लोग कहीं ब्लैकमेल करने की इन कोशिश चीजों कर रहे से हैं, तो क्या उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी। और अगर सोचा ये जाएगा, क्या जनता इस पे अपनी राय देगी?
ये तो जनता के हाथ में होगा। और भी क्या इसमें क्या सच्चाई है, क्योंकि हम लगातार जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में जैसे ये नई सरकार बैठी है, लगातार दिल्ली में डिमोलिशन का सिलसिला जारी है और लगातार नई नई जगहों पे कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं मस्जिद है पंचशील की, इसमें भी आप बता रहे हो, आप बना रहे हो विवाद। नहीं देखिए सर, सर हम कहाँ विवाद, नहीं देखिए हम सुनिए, सच्चाई जाने क्या सच्चाई नहीं बना रहे हैं हमारे आपको सामने। किसने कहा विवाद है? पहले अब ये बता, किसने कहा? अगर इतना चर्चा चल रहा है ये मुद्दा, तो जाहिर सी बात है चर्चा तो आप ही बनाने आ गए ना, यहाँ पे कोई था ही नहीं। देखिए सर, आप मीडिया आए तो यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। तो सर मीडिया आएगी तो भीड़ इकट्ठी भी होगी, क्यों होगी? भीड़ भी होगी। कोई और काम ही नहीं है आपका यहाँ पे। मीडिया का तो काम है अभी ना। अभी कोई विवाद आपको दिख रहा है? मैंने विवाद नहीं बोला, मैंने आपने पहले विवाद बोला है। मेरी बात सुनिए, आपने बोला मस्जिद पे विवाद चल रहा है, कहाँ है विवाद? अगर सोशल मीडिया पे लगातार चर्चाएं चल रही है, भाई केस हुआ है यहाँ पे। सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ व्यूज पाने के लिए है। अच्छा ठीक है, व्यूज आपको अच्छे मिल रहे हैं, 1 लाख 2 लाख व्यूज मिल रहे हैं आपको, ठीक है, आपकी रोजी रोटी इससे चल रही है। आप ऐसा एक सांप्रदायिक तनाव ना फैलाएं। अभी थाने से पुलिस आ रही है, आप रुकिए 2 मिनट, उनको आप जवाब दीजिए, उसके बाद आप पब्लिक से बात कीजिए। हमने सांप्रदायिक वाली तो कोई बात ही नहीं है सर। आप किसी से कोई बात मत करिए, पहले आप थाने का जवाब दीजिए, उसके बाद आप किसी से बात करना। आपसे कोई बात नहीं करेगा यहाँ पे, सब कुछ है। आपसे कोई बात नहीं करेगा यहाँ पे, कोई भी कोई बात नहीं करेगा यहाँ पे। बिल्कुल मतलब कोई दिक्कत नहीं। कैमरा रिकॉर्ड आप कर लो, चालू रखो, लेकिन बात नहीं करेगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हाँ। हमने किसी को जबरदस्ती बिल्कुल हम किसी को घर पे बुलाने नहीं गए थे। पहली बात तो कि कोई आए नहीं आए। कुछ काम है कि नहीं तुम लोगों को? किसने बोला हिंदू मुस्लिम करा हम सर मुस्लिम हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं कर रहे। हमने तो हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं की। हिंदू मुस्लिम की हिंदू मुस्लिम खाली करोगे तुम लोग, बर्बाद हो तुम लोग, टिके हुए। हिंदू मुस्लिम कितना पैसा मिला है? सर हिंदू मुस्लिम बात ही की नहीं। हमने तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं लग रहा है कि आपको तो लगता है भारत की मीडिया में क्या हुई है? आपके हिसाब से सुनिए, आपके हिसाब से हिंदू मुस्लिम की बात की हुई है क्या? अरे इसमें कोई शक है? तो फिर आपकी मानसिकता में दिक्कत है। मेरी मानसिकता नहीं, मीडिया और अंजना बड़ा गलत है, फिर आप गलत पथ पे चल रहे हैं। गलत ठीक है? बात? हाँ बिल्कुल देखिए सर, तथ्यों के आरोप लगाना ठीक नहीं होता। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। हाल ना बताएं। फ्यूचर में बता रहा हूँ सर, हाँ, फ्यूचर आप ही मत दूसरी करो। बात, आपको तो मैं टच क्यों ही करूंगी? आप दूरी बनाए रखिए। व्यवहार है यहाँ के लोगों का। देखिए ये व्यवहार है, कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं कैमरे पर हाथ मारा है। मैं कहूँगा देखिए जो है लगातार दिल्ली के अंदर ये चीजें लगातार कहीं ना कहीं ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। और क्या भारत के अंदर इस स्वतंत्र भारत के अंदर मीडिया स्वतंत्र नहीं है? क्या कहीं भी खड़े हो जाइए तो कहीं ना कहीं मीडिया को दबाने की कोशिश की जाती है, कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। शांतिपूर्ण सवाल किया जाए, शांतिपूर्ण सवाल का कोई जवाब नहीं होता। बहरहाल आपकी इस खबर पे क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े जनहित मीडिया के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय।